गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे डू यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और डू यू का अगर कोई यूज़ करके क्वेश्चन करता है तो हम लोग उसका आंसर कैसे देंगे। और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डू यू का इस्तेमाल कब और क्यों होता है। तो किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए डू यू का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डू यू टू आस्क क्वेश्चन। किसी से क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, किस टाइप का क्वेश्चन डू यू का इस्तेमाल करते कब है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग डू यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या चाय पीते हो, क्या तुम कॉफी पीते हो। तो ये जनरल फैक्ट है, मतलब जनरल सी चीज है। किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या खाता है और क्या नहीं खाता है, कहाँ घूमने जाता है, कहाँ नहीं जाता है। किसी के रूटीन के बारे में जानते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो, तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, तुम कॉलेज हर रोज जाते हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग डू यू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डू यू का इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चन करता है तो हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन हमें डू यू का इस्तेमाल करने के पहले कुछ चीजें हैं जो समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे डू यू का इस्तेमाल करके, और कोई अगर क्वेश्चन करता है तो आंसर भी दे पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश बहुत ही आसान, बहुत आसानी से आप बोल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डू यू का इस्तेमाल करने के पहले आपको ये चीज सीखना होगा कि डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, 1 से लेके 5। शायद आप लोगों को पता हो, V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4 V5। किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसको 5 फॉर्म में इंग्लिश में बांटा गया है। ठीक है, 5 फॉर्म में, V1 V2 V3 V4 V5। ये वर्ब के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये सीखना है तो सिर्फ इस पे हम लोग फोकस करेंगे, V1 पे। तो V1 क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया। हिंदी में इसको समझते हैं क्रिया। वर्ब वन की मतलब, वर्ब वन का मतलब क्रिया। क्रिया क्या होता है? तो जिससे किसी काम का बोध हो। अगर कोई काम कर रहा है तो अगर कोई काम का बोध हो तो उसको क्रिया बोलते हैं, जिसको वर्ब वन बोलते हैं। ठीक, कोई अवस्था का बोध हो। अवस्था क्या होता है मैंने ये लिखा हुआ है, सब आपको समझाऊंगा। और कोई घटना का बोध हो। अगर कोई काम कर रहा है, कोई अवस्था है या कोई घटना हो रही है, तो इन तीनों में से किसी भी चीज का बोध होता है, किसी भी चीज का मालूम चलता है, तो उसको हम लोग क्रिया या वर्ब कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चलना या बोलना, ये क्या है? चलना बोलना ये एक काम है। कोई बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई सीख रहा है, कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है। तो ये सारा क्या है? ये काम है। कुछ कुछ ना कुछ काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं एनी एक्शन, एनी एक्शन। अब बैठना और सोना क्या है? एक अवस्था है। जैसे कोई बैठा हुआ है तो वो बैठा हुआ है, कोई सोया हुआ है तो सोया हुआ है, कोई खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है। मतलब वो, जैसे कोई चल रहा है तो चलता है, तो चलने का एक्शन दिख रहा है हमको, लेकिन बैठने का एक्शन नहीं दिख रहा है। वो एक अवस्था है। कोई सो रहा है तो सो गया, तो सोने की अवस्था है। तो यहाँ पे देखो, बैठना सोना एक अवस्था है ये। उसके बाद देखो, बारिश होना, ये क्या है? एक्शन ही है, लेकिन एक प्रकार की घटना है। जैसे नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल फेनोमेनन, कोई प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसको क्या बोलेंगे? घटना। अचानक से हो जाती है, अपने आप हो जाती है, तो इसमें हम लोग कुछ करने नहीं जाते, अपने आप हो जाता है। जैसे बारिश होना, पत्ते गिरना, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, ये क्या हो जाती है? नेचुरल घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इसको बोलते हैं घटना। तो घटना से रिलेटेड बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, टू गो। ये गो का इस्तेमाल इसलिए किया मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। टू गो, टू गो का मतलब होता है हिंदी में जाना। टू गो मीन्स जाना। तो अगर टू को हटा देते हैं हम लोग, टू को हटाते हैं तो ना का सेंस हट जाता है। तो टू जैसे ही हटता है तो ना का सेंस हट जाएगा। वैसे ही अगर टू कम लिखते हैं हम लोग तो होता है आना। लेकिन अगर टू हटा दिया इसमें से तो ना का सेंस हट जाता है। ठीक है, तो वैसे ही गो बच गया। जब वैसे ही अगर गो बच गया सिर्फ, तो गो से क्या समझ में आ रहा है? गो से यह समझ में आ रहा है कि या तो जाता होगा और या जाओ होगा। दो सेंस हिंदी का आ सकता है। इसी यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि गो का मीन्स क्या। तो गो मीन्स क्या? तो गो मीन्स जाता है भी हो सकता है और गो मीन्स जाओ भी हो सकता है। लेकिन कब जाओ समझे और कब जाता है समझे। सिंपल सा बात है, जाता है अगर सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, सिंपल, सकारात्मक, नॉर्मल सा सेंटेंस
अगर हो तो उसमें हम लोग ता का सेंस लेते हैं, जाता है, ठीक है। या कोई अगर क्वेश्चन करता है तो उसके आंसर के लिए भी हम लोग ये समझेंगे कि क्या तुम रोज जाते हो, क्या तुम रोज खाते हो, क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्या तुम रोज सोते हो, क्या तुम रोज हंसते हो, क्या तुम डांस करना जानते हो, क्या तुम गाना गाना जानते हो, क्या तुम्हें क्रिकेट आता है, क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है। तो ये क्या है, कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर देने के लिए हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि ता का सेंस आएगा। लेकिन इस टाइप का अगर है जैसे कि जाओ, गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ, लाफ मीन्स हंसो, तो ये हंसता है, जाता है, आता है ऐसा ना हो करके आओ, हंसो, खाओ, इस टाइप का अगर सेंस आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा है, बल्कि वो ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई एडवाइस कर रहा है, या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर से समझते हैं, ऑर्डर मीन्स आदेश करना, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से अनुमति लेना, रिक्वेस्ट करना, अनुमति करना, एडवाइस मीन्स क्या होता है, किसी को सलाह देना, सजेशन देना, और इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश देना। अब ध्यान से समझिए, जैसे अगर हम लोग कोई एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे लाफ, LAUGF, लाफ, तो गो का देखो यहाँ पे जाओ, तो लाफ का क्या हो जाएगा, हंसता है या हंसो। तो अगर ये सिंपली लाफ रह जाता है तो इसको हम लोग हंसता है नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन कर रहा है और ना ही हमें आंसर देना है। तो इसका मतलब कि सिर्फ वर्ड है और टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा हंसो। क्या हो जाएगा, हंसो, ठीक है। तो हंसो यानी ऑर्डर दिया हमने, कमांड किया, हंसो, जैसे गो, जाओ, ठीक है। दूसरी बात, रिक्वेस्ट, प्लीज कम हेयर, तो प्लीज मैंने लास्ट में जानबूझ के दिया, प्लीज पहले भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो कम हेयर, प्लीज कम हेयर, तो कम हेयर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा आओ, गो, जाओ, प्लीज लाफ, कृपया करके हंसो, ठीक है। एडवाइस देने के लिए टेक रेस्ट, मतलब आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, तो आप पहले बैठ जाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो किसी को कैसे बोलेंगे, टेक रेस्ट। तो टेक रेस्ट अगर हो गया तो टेक रेस्ट, रेस्ट लो, रेस्ट लेता है नहीं होगा, टेक रेस्ट, रेस्ट लो। अगर उसी में एक सेंटेंस बना दे, आई टेक रेस्ट, तो मैं रेस्ट लेता हूं हो जाएगा, मैं आराम करता हूं हो जाएगा। तो ता का सेंस तब आएगा जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आई वगैरह कुछ लगा रहेगा, या कोई क्वेश्चन करेगा और हमें आंसर देना हो। लेकिन सिंपली अगर ऐसे ही आ रहा है, V1 से ही स्टार्ट हो रहा है, देख लो आप लोग समझ लो, V1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ताते ती वाला नहीं आएगा, उसका मतलब ऐसा आएगा आओ, खाओ, जाओ, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, किसी कोई काम कैसे किया जाए उसके बारे में बताना। जैसे अगर आप पीछे बैठे हुए बाइक पे, एज अ पिलियन, पिलियन मतलब होता है पीछे बैठने वाला, तो अगर आप बाइक के पीछे बैठे हुए और किसी को रास्ता नहीं दिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि राइट मुड़ो, राइट, तो आप क्या बोलोगे, रास्ता अगर नहीं देखा हुआ है तो आप बोलोगे राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, टेक राइट, टेक लेफ्ट, टेक राउंड अबाउट, इस तरीके से। तो राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, ये क्या है, ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको निर्देश दे, इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टेक राइट, टर्न राइट, ठीक है। तो टर्न भी V1 है, टेक भी V1 है, और कम भी V1 है। तो सिर्फ V1 से स्टार्ट होता है, इसको इंपैरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। लेकिन हमें हर चीजों को बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ सीखना है, डू यू का इस्तेमाल करना सीखना है, और डू यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आसानी से हम लोग आंसर कर पाए, इस पे हमें फोकस करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वर्ड हो तो 2 + V1 होता है, और उसका मतलब होता है ना टाइप का सेंस। 2 हटेगा तो ना भी हट जाएगा, फिर V1 बन जाता है, और V1 का 2 सेंस आएगा, एक ता टाइप का सेंस आएगा और एक बिना ता वाला सेंस आएगा। जैसे लाफ लिखते हैं तो हंसता है, ठीक है, हंसो, जाता है, जाओ, खाता है, खाओ, इस तरीके से। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इन वर्ड्स पे, और इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन भी करेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। देखो कोई क्वेश्चन करता है, डू यू एक्सरसाइज डेली, डू यू एक्सरसाइज डेली, तो यहां पे पहले आप समझ लो, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्वेश्चन। फिर डू यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन। डू यू नो हिम, क्वेश्चन। डू यू स्मोक, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू प्ले ग्राउंड, डू यू प्ले गिटार,
डू यू वर्क इन ऑफिस, डू यू अंडरस्टैंड इट, डू यू कम हियर एवरी डे, एंड डू यू लाइक कॉफी। तो ये कोई क्वेश्चन कर रहा है किसी से, या आपसे भी कोई कर सकता है। तो डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज जिम जाते हो, क्या तुम रोज व्यायाम एक्सरसाइज करते हो, क्या तुम रोज योगा करते हो। अगर कोई ऐसे पूछता है तो आपको आंसर देना होगा हाँ या ना में। सिंपल है, तो आंसर आप किसमें दोगे, हाँ या ना में। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, तो आपका आंसर होगा हाँ या ना। फिर कोई पूछता है डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो, तो आपका आंसर होगा हाँ या ना। फिर सिंपल है, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं, हाँ या ना में आंसर देना है। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हाँ या ना में। डू यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो, बजाते हो, यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा, बजाना होगा, गिटार बजाना, ठीक है। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में काम करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। कभी कोई कुछ बता रहा है तो पूछ सकता है कि डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, ठीक है। डू यू कम हियर एवरी डे, क्या तुम रोज यहाँ आते हो। अगर कोई आपसे अचानक से मिल गया और पूछ लिया कि तुम यहाँ रोज आते हो क्या, तो उस टाइम आप बोलोगे हाँ या ना। फिर डू यू लाइक कॉफी, जैसे चाय की दुकानें बहुत सारी और आप स्पेशली कॉफी पीने जा रहे हो, तो कोई भी पूछ सकता है कि क्या आपको कॉफी ज्यादा पसंद है, या क्या आप कॉफी पसंद करते हैं पीना। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि डू यू लाइक कॉफी। तो ये अगर कोई क्वेश्चन करता है डू यू एक्सरसाइज डेली इस तरीके से, तो आपका आंसर होगा यस या नो में। तो सिंपल सा है, आप लोग इसको लिख के डू लिखा करें, आप लोग इसको लिखे एक बार इस वर्ड्स को, इसका हिंदी भी आप समझ सकते हैं अपना लिख के अच्छे से। फिर डू यू लिखे, एक्सरसाइज डेली उसका हिंदी लिख लो, फिर डू यू करके आप इसको क्वेश्चन कर लो, और उसका आंसर दो तरीके से आप एक बार लिखना जरूर अपने कॉपी में, और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डू यू एक्सरसाइज डेली, तो आपका आंसर हो सकता है यस या नो में। क्या हो सकता है, यस या नो। अगर आपका आंसर यस है, हाँ, तो हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूं हर रोज, तो हाँ तो मैं एक्सरसाइज करता हूं, तो कौन करता है, मैं, तो आई लिख लो, आई का मतलब मैं होता है, आई मीन्स मैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को बस ऐड कर देना है। तो डू यू, तो यस आई, सेम चीज लिख देना है। एक्सरसाइज डेली, तो एक्सरसाइज डेली लिख देंगे यहाँ पे। डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू स्मोक, यस आई स्मोक। Do you read newspaper? Yes, I read newspaper. Do you work in an office? Yes, I work in an office. Do you play guitar? Yes, I play guitar. Do you understand it? Yes, I understand it. Do you come here every day? Yes, I come here every day. Do you like coffee? Yes, I like coffee. Simple. इतना सोचना ही नहीं है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, किसकी हिंदी क्या है, किसको कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, किसको कैसे इंग्लिश में बोलना है। कोई भी अगर डू यू का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करता है, सेम चीज बस यस करके सेम चीज बोलना है, यस और आई यूज कर लेना है, यस आई, और डू द सेम थिंग, वही चीज जो क्वेश्चन कर रहा है उसी चीज को आप चिपका दो यहाँ पे। सिंपल। अगर नो नहीं है तो आप मेरे को मालूम है आप ना कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे तो आप जरूर ना बोलोगे, ठीक है, तो नो। तो अगर इसमें यस या नो होगा, यस या नो, तो यस या नो। तो डू यू स्मोक सिगरेट, यस। डू यू स्मोक सिगरेट, नो, नो, तो आप बोलोगे नो आई, मैं नहीं पीता, तो आई, अगर यस होता तो यस आई स्मोक, नो आई डोंट स्मोक, तो यस आई स्मोक, यहां क्या हो जाएगा, यस आई स्मोक। लेकिन अगर नो है तो नो आई स्मोक, लेकिन नो नहीं बताना है ना, हमें तो ना बताना है, जैसे पहले तो ना लिख दिया हमने, तो ना तो बताना है नहीं, मैं नहीं पीता, नहीं मैं स्मोक नहीं करता, तो नहीं का फिर इंग्लिश क्या होगा, तो नो आई डू नॉट स्मोक, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डू नॉट। समझ में आ रहा है, डू नॉट, आई डू नॉट स्मोक, आई डोंट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूं, आई डोंट स्मोक। सिंपल। डू यू रीड न्यूज़पेपर, नहीं, कभी कदार कुछ बच्चे होते हैं जो कभी कदार पढ़ते हैं, या महीनों दो महीनों पे एक बार पढ़ लेते हैं, महीने दो महीने पे एक बार पढ़ लेते हैं, तो नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे।
डू यू प्ले गिटार, किसी का शौक होता है कभी कदार बजाते हैं, तो नो आई डोंट प्ले गिटार। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, हाँ कोई काम करता है, किसी को जरूरत होती है काम करने की तो ऑफिस में काम करते हैं, तो यस आई वर्क इन एन ऑफिस। डू यू अंडरस्टैंड, तो आप बता सकते हो नहीं मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, हमेशा हर चीज समझ में किसी को नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट अंडरस्टैंड इट। डू यू कम हेयर, नो आई डोंट कम हेयर एवरी डे, मैं हर रोज नहीं आता, कभी कभी आता हूँ, ओकेजनली। डू यू लाइक कॉफी, यस, नो नो आई डोंट लाइक कॉफी, आज बस यहाँ जा रहा हूँ पीने के लिए। आई लाइक टी, तो नो जब बोलना होगा तो नो आई डोंट का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, नो आई डोंट, सिंपल, नो आई डोंट, और उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को लिख देना है। जैसे डू यू एक्सरसाइज डेली, यस आई एक्सरसाइज डेली। डू यू एक्सरसाइज डेली, नो आई डोंट, सिंपल, नो आई डोंट, नो आई डोंट यानी डू नॉट, ठीक है, ये बताऊंगा क्या डिफरेंस है बाद में, आई डोंट या आई डू नॉट। डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। तो डू यू से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो सिंपली दो तरीके से आंसर करना है, यस आई, और जो क्वेश्चन कर रहा है बस उसको लिख देना है, नो आई डोंट पहले बोल देना और जो क्वेश्चन किया उसी को ऐड कर देना। इस तरीके से हम लोग डू यू से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आसानी से आंसर दे सकते, बिना ये सोचे कि उसका हिंदी क्या होगा, उसका इंग्लिश क्या होगा, ट्रांसलेट कैसे करें। जैसा क्वेश्चन कर रहा है बस उसी चीज को, उसके वर्ब को समझना है और उसके वर्ब को इस्तेमाल कर लेना है यस के साथ और नो के साथ। यस आई यूज द सेम वर्ब मतलब क्रिया, और नो आई डोंट और यूज द सेम वर्ब क्रिया का इस्तेमाल करें और आप आसानी से बोल पाएंगे। तो बच्चे कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं आ रहा, समझ में आ जा रही, कोई कुछ बोलता है इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है बट बोल नहीं पाता हूँ, तो आदत डालना पड़ेगा। जब भी कोई क्वेश्चन, जाहिर सी बात है इंग्लिश सिर्फ बोला नहीं होता है, किसी का आंसर देना होता है, किसी के क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है, तो कोई भी बात करेगा, कोई भी कुछ पूछेगा तो उसका आंसर तो देना होगा, तो आंसर देना पहले सीख लेते हैं। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो, हाँ मैं रोज जाता हूँ, नहीं मैं रोज नहीं जा, सिंपल सा। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, सेम चीज, नो आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, यस आई गो टू स्कूल एवरी डे, यस आई और सेम गो टू, नो आई डोंट गो टू। तो ऐसे करके आप इस्तेमाल करना, ऐसे करके आप आसानी से बोल सकते हैं और बहुत ही आसान है, इसका एक बार दो बार इस्तेमाल करें। आप इसको लिखेंगे कॉपी में, एक बार जरूर लिखें, डू यू एक्सरसाइज डेली और यस करके लिखो, यस आई एक्सरसाइज डेली, नो आई डोंट एक्सरसाइज डेली, डू यू नो हिम, यस आई नो हिम, नो आई डोंट नो हिम। ऐसे आप करो, एक एक बार कॉपी में लिख लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, आप यू विल रियलाइज दैट यू आर एबल टू स्पीक एट लीस्ट दीज सेंटेंसेस इजीली, and these kind of sentences would be easy for you to speak whenever you want to speak. So please try it once. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।